नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी बीच में और जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए, हालांकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की कि सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 एशियाई राष्ट्र कप की मेज़बानी जीती है। मतलब कि जो 2027 में एशियाई राष्ट्र कप होगा वो कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में। सीधी अगर बहुत आसान भाषा में बोला जाए तो बहरीन एक देश है, इसकी राजधानी मनामा को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वें कांग्रेस के दौरान इसकी घोषणा की गई। अच्छी बात है। याद रखिएगा कि 2027 में सऊदी अरब को इसकी मेज़बानी दी जाएगी। हालांकि अभी तो समय है, लेकिन घोषणा बहुत पहले से ही कर दी जाती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस NINA पे एज यू ड्राइव PAYD ऐसा पैड करके इसका प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश की है, इस नीति को शुरू किया है। यह व्यापक मोटर बीमा पॉलिसी प्रदान करता है जो वाहन के उपयोग के आधार पर प्रीमियम वसूलता है। मतलब जितना आपने उपयोग किया है उस हिसाब से कुछ प्रीमियम वसूलते हैं। हालांकि अगर बोला जाए तो मैं इसके बारे में, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके बारे में अधिक जानकारी देते भी नहीं उतनी ही जितनी एक पर्याप्त हो उतनी ही, है ना। हालांकि है तो इम्पोर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, इम्पोर्टेंट ही है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में आप भी पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी अगली जानकारी को। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च। हाल ही में नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता फैलाने और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में प्रचार करना है। अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है हम सभी लोगों को, क्योंकि ये क्या चीज़ें हैं डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन, है ना। मतलब इसको और ज़्यादा फैलाने के लिए बाकी G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में प्रचार करना इसका उद्देश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अगली जानकारी, यायात्सो नाम है इस जगह का, जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ये लद्दाख के साथ साथ भारत की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये देखिए पूरे भारत की, यहाँ लद्दाख लिखा है लेकिन पूरे भारत की, है ना। यायात्सो बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का आवास है, जैसे कि बार हेडेड गूस, ब्लैक नेक्ड क्रेन और ब्राह्मणी बत्तख, है ना। बाकी ये ऐसी जगह है, मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी लद्दाख दौरा होता है तो यहाँ पर अवश्य ही जाइएगा, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इमेजिनेशन से हटके जगह है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिल्ली में बच्चों और माता पिता को संचार सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट, जिसका नाम है बाल मित्र, इसको लॉन्च किया है। माता पिता DCPCR के साथ प्रवेश संबंधी मुद्दों जैसे शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, है ना। अच्छी बात है। बाकी इसके बारे में थोड़ा और पढ़िएगा। ये व्हाट्सएप चैट बॉक्स बहुत हैं आजकल, लगभग हर विभाग अपना एक चैट बॉक्स लॉन्च कर रहा है व्हाट्सएप के लिए, और एक ये आसानी भी प्रदान करता है, ये बात तो है ही। बाकी अच्छी बात है। यदि इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत में बाल अधिकारों की थोड़ी सी जानकारी अवश्य लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी,
सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर संबोधित करेंगे सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। जल्द ही हम सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं, जिसमें सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस का पहला वार्षिक व्याख्यान देने वाले हैं। ऐसी घोषणा अभी से ही कर दी गई है, क्योंकि ये सारी जानकारी बहुत ही पहले से साझा कर दी जाती है और बहुत ही बढ़िया रूप से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। अभी तो 73वीं है, अभी 2 साल बाद 75वीं होगी, तब और ज़्यादा विशेष कार्यक्रम होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 75 वाला, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो और जानकारी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किया। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हरियाणा सरकार द्वारा 4 से 25 फरवरी 2023 तक बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है ना। बाकी इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है हरियाणा के द्वारा, और पूरा हरियाणा सरकार इसको आयोजित करती है। प्रशासन, जिला प्रशासन की सहायता से बहुत ही अच्छे से इसको आयोजित किया जाता है। पिछले साल भी हुआ था, हमने उसकी जानकारी दी थी, मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। आइए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेज़बानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में 3 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन भी करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान इस कार्यक्रम में 650 से अधिक प्रदर्शकों के शामिल होने का अनुमान है और इसमें विभिन्न देशों के 34 मंत्री भाग लेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी अपन मिलते हैं नई जानकारी के साथ, फिर भी और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।